ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, रे ऑप्टिक्स में टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज हम लोग समझने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर के लिए जो फार्मूला होता है 1+d/f, इसको प्रूव भी करेंगे और कई सारी बातों को समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इस लेक्चर को पूरा आप लोग देखिएगा और आपका डाउट जो भी होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में वो मुझे लगता है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं? ऐसे यंत्र जिनकी मदद से हम नजदीक अथवा दूर की वस्तुओं के आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करते हैं, बड़े इमेज प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट विच वन आर यूज्ड टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द नियर बाई आर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नोन एज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का पहला पोर्शन है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को बाकायदा कवर करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। बच्चों, अगर हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखो मैंने डायग्राम में एक कॉन्वेक्स लेंस को शो किया हुआ है L1 L2 से। अब इससे इमेज कैसे बनती है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, इसके फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। याद रखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, देन इट्स मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस विच इज इरेक्ट एंड वर्चुअल इन नेचर। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कन्वर्जिंग लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमको देखने को मिलता है, और यही इसका प्रिंसिपल है। तो जरा समझिए, हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। मान लीजिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट है बेटा AB, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हम जरा समझते हैं कि इमेज कैसे बनेगा। इमेज को ऑब्टेन करने के लिए मुझे इस बॉडी से चलने वाली दो लाइट रेज लेनी पड़ेंगी। हम लेते हैं फर्स्ट लाइट रे जो चलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, लेंस के फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन का रूल है ना, जो लाइट रेज पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के फोकस से पास करती हैं। फोकस मतलब मेन फोकस, जो कि सेकेंड फोकस होता है। इस केस में मैंने दोनों फोकस F1 F2 की डिस्टेंस को सेम दिखाया हुआ है, बिकॉज दोनों जो सरफेस हैं वो इक्वल रेडियस के हैं। तो ये पहली लाइट रे ऐसे पास कर जाएगी। सेकेंड लाइट रे हम लेते हैं जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है लेंस के, वो सीधे ही निकल जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद में। इन दोनों लाइट रेज को अगर हम समझें तो आगे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुई है उस तरफ अगर आगे बढ़ाते हैं तो इनके मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब ये लाइट रे कहीं से डाइवर्ज हो रही होंगी। तो हम एक काम करते हैं, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि ये लाइट रेज कहीं से डाइवर्ज हो रही हैं। जिस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी बेटा, उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। यानी यही है इस बॉडी का इमेज A', B'। ये तो हो गया बॉडी का इमेज। तो ये रही हमारी ऑब्जेक्ट और ये रही हमारी फाइनल इमेज। अब एक चीज आपने क्या देखा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, देखो उसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट, और इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। और इमेज जरा देखो इसका साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। तो कुल मिलाकर के हमें ऑब्जेक्ट का, नियर बाई ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज चाहिए था, जो हमको मिल गया है। यही इसका सिद्धांत था। अब एक काम कर लेते हैं, हम इसका मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करो कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम समझें, इसका जो इमेज बना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है पर बन रहा है। यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कैपिटल D पर बन रही है।
क्योंकि हमको नजदीक देखना है ना, तो नजदीक देखने के लिए जो फाइनल इमेज हमको मिल रही है वो एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल डी पर बन रही है। तो अगर समझो कि इमेज ने जो एंगल बनाया होगा हमारी आई पर, यानी कि ह्यूमन आई पर जो एंगल इमेज ऑब्टेन करेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ विजन, और शो करते हैं किससे, उसको बीटा से। तो एज्यूम दैट द एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ह्यूमन आई इज बीटा, ओके, एंड आल्सो assume that the angle of vision subtended by the object when it is placed at the same distance, that is the capital D, then it subtend an angle of अल्फा। मान लो ये हमारी आंखों पर ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रही है, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इतनी ही दूरी पर प्लेस कर दें तो ये हमारी आंखों पर जो एंगल बना रही है, मान लो ये वाला हमारा एंगल क्या है, अल्फा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर अल्फा एंगल बना रहा है, और लेकिन जो इमेज है वो एंगल कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। जाहिर सी बात है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की काम करने का तरीका ही यही है कि जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो इमेज जो बनाता है एंगल ऑफ विजन हमारी आंखों पर, वो एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए गए एंगल ऑफ विजन से बड़ा होता है, और इसीलिए हमें इमेज बड़ी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों नोट कर सकते हैं यहां पर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ विजन फॉर द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी। देन मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे देंगे भैया? सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है, सभी जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वी टेक द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय द इमेज एंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल्स बीटा बाई अल्फा। बाई द अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग समझें तो बीटा इक्वल्स tan बीटा, बिकॉज एंगल ऑफ विजन जो बन रहे हैं वो काफी छोटे बन रहे हैं, तो हम लोग बीटा के प्लेस पर tan बीटा और अल्फा के प्लेस पर tan अल्फा ले सकते हैं। अब जरा आप समझिए, मुझे बताइए, इस डायग्राम को समझिए और आप बताएं कि यहां से tan बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABO, यहां भी देखो जरा ध्यान से, तो tan बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन AO, और AB है क्या बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं tan बीटा इक्वल्स HO बाई OA अपॉन tan अल्फा। जरा समझिए कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगेन वही हो गई, यानी कि HO अपॉन कैपिटल D, यानी कि ये जो डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस है कैपिटल B, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जरा समझिए कि HO कैंसिल आउट, क्या मिला आपको, कैपिटल D बाई OA, और OA क्या चीज है बताओ, OA पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम लोग इसको जूम कर लेते हैं X, ठीक है भाई। मगर ये जरा ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो दोनों ही डिस्टेंस माइनस में लिखी जाएगी, माइनस डी अपॉन माइनस एक्स, दैट इज डी बाई एक्स। ये पहला रिलेशन आप नोट कर लें। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप m इक्वल्स डी बाई एक्स, ठीक है, क्लियर, नोट करें इस बात को आप। अब आइए जरा समझते हैं, हमें इस स्मॉल x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, एक काम कर सकते हैं, यहां अगर हम समझना चाहें, बताओ u इक्वल्स क्या होगा, इस लेंस के लिए u इक्वल्स क्या है, v इक्वल्स क्या है और f इक्वल्स क्या है। एज्यूम कर लो कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो x है, यानी u इक्वल्स माइनस एक्स, क्योंकि ये सभी चीजें जो भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में है। v इक्वल्स क्या बताइए, माइनस कैपिटल D, चूंकि इमेज कहां बन रहा है, कैपिटल D की डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फोकल लेंथ बेटा कितनी होगी, प्लस f, ऑलवेज पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस है, तो बाई लेंस फार्मूला
बाई लेंस फार्मूला हम लोग कह सकते हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, या हम लोग कह सकते हैं 1/-d माइनस 1/-x, या हम लोग कह सकते हैं 1/f इक्वल्स 1/-d प्लस 1/x, या हम लोग कह सकते हैं एक चीज यहां से जरा समझिए, अगर हम देखना चाहें तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 1/x इक्वल्स हो जाएगा 1/f प्लस 1/D, ठीक है भाई। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/x इक्वल्स, अगर हम इसमें से 1/ क्या कॉमन कर लें, 1/D कॉमन कर लें तो बताएं क्या मिलेगा, यहां बेटा क्या मिल जाएगा 1, यहां क्या मिलेगा D/f, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना, तो यानी क्या मिल जाएगा बताओ 1 प्लस D/f, ये 1/x की वैल्यू हो गई, नोट कर लें इस बात को आप। नाउ प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द 1/x, मैग्निफिकेशन पावर इक्वल्स हमें क्या मिला था बताइए D/x, यानी हम लोग कह सकते हैं D इंटू 1/x, और 1/x की वैल्यू किसके इक्वल है बताएं, ये वैल्यू इक्वल है 1/D विद इन ब्रैकेट 1 प्लस D/f, तो D से D कैंसिल आउट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इक्वल्स 1 प्लस D/f। याद रखेंगे इस बात को, हमने यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया है, क्यों किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है ये कोई नहीं जानता, लेंस की फोकल लेंथ ही हमको पता होगी, बस इसलिए हमने इस डिस्टेंस x को जो है वो कैपिटल D और फोकल लेंथ के फॉर्म में डिस्प्लेस कर देना है। याद रखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है 1 प्लस D/f। विशेष बात, अगर एज्यूम करो कि हमारा जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे ना बन करके इन्फिनिटी पर बने, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगी, फोकस पॉइंट पर होगी, यानी x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, f के इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर D/x इक्वल्स, ध्यान देंगे यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताएं f, यानी कि D/f, तो उस केस में यहां से 1 गायब हो जाएगा। So if the final image is obtained at the infinity, then magnification power of the simple microscope m equals D/f। एक क्वेश्चन, एज्यूम करो कि हमारे पास में कोई कन्वर्जिंग लेंस है जो एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाना है, और उस लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो बताएं उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा, 1 प्लस 25/5, दैट इज 5 प्लस 1 6, यानी कि उसका मैग्निफिकेशन पावर 6 टाइम्स होगा। समझ गए, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। थैंक यू।